मैं कहीं प्रोग्राम में था तो भागवताचार्य थी कोई, तो उसने मेरे से एक प्रश्न कर दिया कि ये बताओ कि जब भगवान के हम सब बच्चे थे, भगवान के हम सब बच्चे थे, तो फिर यहाँ आकर के हम सब में ये कमी क्यों आई? आप ही कहते हो कि परम धाम से सारी आत्माएं आई और यहाँ आकर के अपना पाठ बजाया, तो फिर इस पाठ में विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ क्यों हुई? किसी में कमी क्यों आई? उसके अंदर अच्छाई क्यों आई? तो आप हमें इस बात का बताइए। उसकी भी बात कहीं तक ठीक थी कि जब भगवान के हम सब बच्चे ही थे और वहीं से सब आए थे, आत्माएं सब उसकी हैं। जब नंबर बार जब बना तो प्रथम बार कैसे हुआ? जब नंबर बार बना तो प्रथम बार आत्माएं जब धरती पर आई थी, तब उनके अंदर ये कमियां कैसे आई? बहुत सारे डिफेक्ट थे आत्माओं के अंदर, किसी में किसी प्रकार के, क्योंकि सब एक जैसे नहीं थे। ये बाबा ने कमी बना करके ऊपर से क्यों भेजा? यहां का उसका ये मेन प्रश्न था, एक भागवताचार्य का सवाल यहां पर यह उठा था कि आत्माएं धरती पर आई थी, फिर वो दुखी क्यों हुई? वो दुखी क्यों हुई? जब परमात्मा की सभी संतान थी तो फिर दुखी क्यों हुई? मान लीजिए ये प्रभु परमात्मा की अगर एक दिव्य लीला है, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा ने अपने कई एक आत्माओं को इस धरती पर उतारा और इस फ्री कर दिया। एक बाबा का बच्चा एक सुंदर फूल की ओर देखता है, तो वो सुंदर फूल की ओर देखते देखते वो उसी में ही इतना आकर्षित हो जाता है कि तब तक और बच्चे आगे की ओर चले जाते हैं और वो बच्चा एक सुंदर फूल में ही उलझ जाता है। बाबा ने और आगे चल करके उसने एक ऐसा दृश्य देखा और उस दृश्य में जाकर के उस चिंतन में वो उसको सोचने लगा और वो सोचते सोचते वो इतना सोचने लगा कि उसके साथी और आगे बढ़ गए, वो वहीं पर रह गया। और तीसरा बच्चा था, उसने भी किसी के साथ उसकी बातचीत होने लगी और बातचीत करते करते आपस में वो उन दोनों के बारे में सोचने लगे कि वो कहाँ हैं। वो दो बातें करने लगे और दो बातें करते करते वो वहीं खड़े रह गए और उनसे भी और आगे निकल गए। कुछ और भी बच्चे उसके थे बाबा के, वो भी आगे की ओर गए। किसी के मन के अंदर कुछ विचार चले, किसी को एक अजीबोगरीब विचार आते हैं अंदर से, जिन्हें आप सोचते हैं कि ये संकल्प हमारे अंदर कैसे आया। तो उन संकल्पों से इस सृष्टि का विभिन्न प्रकार से सृजन हो जाता है। जो सुंदरता फूल में फंस गया उसका वो संस्कार बन गया, किसी का चिंतन की ओर दृश्य में चला गया उसका वो संस्कार बन गया, वो उनके बारे में बातचीत करने लगे उसका वो संस्कार बन गया और वो आगे की ओर चले गए, उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, उसका वो संस्कार बन गया। ये संस्कारों की दुनिया का एक अनेक आत्माओं का क्या बन गया? एक नया संसार बन गया। इस धरती पर ये तो होना ही है, प्योरिटी आएगी, पवित्र आत्माएं आएंगी, प्रकृति चलेगी, प्रकृति आगे की ओर बढ़ेगी, वो भी उसके अंदर भी गिरावट आएगी, आत्माओं के अंदर भी गिरावट आएगी। यही उसकी एक दिव्य लीला है।
इसे बाबा कहते हैं ना, चढ़ना है और फिर उतरना है। ये तो कुदरत का नियम है। ये क्या है? कुदरत का नियम है। तो इस कुदरत के नियम को स्वयं भगवान ने ही इसको बनाया है। हमें इसके ऊपर ज़्यादा गहरा चिंतन नहीं करना कि भगवान ने धरती पर सभी एक जैसे भेजे और ये विभिन्न प्रकार के कैसे बन गए। तो वो सुंदर फूल, वो सुंदर दृश्य, आपस की बातचीत और उसका आगे निकलना, ये सब उसी की ही लीला है। और इसीलिए परमात्मा को भी क्या कहते हैं? वो उसकी लीला अपरंपार है। चल